Hi everyone, welcome to today's class. Today we will going to learn something interesting in maths. It's class 9th math, linear equation in two variables. तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन ax प्लस बी वाई प्लस सी। ये आपको पहले जानना है कि ये क्या है। ये एक जनरल फार्मूला है, ठीक है। इट इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो एंड इंडिकेट द वैल्यूज़ ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केस, ठीक है। ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू हमें एक तो पहले हमें रिप्रेजेंट करना है इनको एक इक्वेशन में, जनरल फॉर्म की इक्वेशन में लिखना है। पहले हम ये हाईलाइट करके रखेंगे, इट्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी दैट्स इक्वल टू 0। व्हाट वी हैव टू डू, हमें बस ये एक काम करना है, पहला पार्ट, ठीक है। तो पहले क्या हुआ है, 2x प्लस 3y दैट्स इक्वल टू 4.37। सो व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट हमें जो ये गिवन इक्वेशन है तो हमें ये कन्वर्ट करनी है, किसमें, हमें कन्वर्ट करनी है जनरल इक्वेशन में। एक जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो हमें क्या है, ये तो 2x तो एज इट इज़ ऐसे ही है जैसे a b है, ठीक है। x का कोएफिशिएंट 2 है यहाँ पे, सो 2a 2x राइट। आफ्टर दैट प्लस 3y आके by है, ठीक है। और ये आके इक्वलिटी के राइट साइड है, तो इसको हम कहाँ लेफ़्ट साइड लाएंगे, माइनस, ये यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे जाके ये यहाँ पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो 4 माइनस 4.37, ठीक है। दैट्स इक्वल टू 0। सो वी गॉट, हमें मिला, हमें जो चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था जनरल फार्मूला, ठीक है, वो मिला हमें 2x प्लस 3y माइनस 4। अब हमें क्या करना है, हमें अब बस ये वैल्यूज़ इनके बताने हैं। a का वैल्यू क्या है, अभी देखो, अभी यहाँ पे a का वैल्यू है 2, ठीक है। अभी a का वैल्यू है 2 और b का क्या है, ये by, ये आके, ठीक है 3। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव हम हर बार बोलते नहीं है, ठीक है, बस लिखते हैं ऐसे ही पॉजिटिव 2। यहाँ पे a का वैल्यू 2, ठीक है, तो b का आया 3, ठीक है। तो इसी तरह देखो आप यहाँ पे हमें चाहिए c, ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे ही भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 4.37 है, c इज इक्वल टू माइनस 4.3, ये सॉरी यहाँ पे ये आके 3 है, ठीक है। तो अब ऐसे ही c का वैल्यू है माइनस 4.37। अब बोलोगे आप, सर ये ऐसे कैसे आएगा, देखो 2x प्लस 3y प्लस माइनस 4.37 हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट्स इक्वल टू 0। सो ये देखिए आप, हमें मिल गया जो हमें चाहिए था, हमें मिल गया माइनस 4.37 है c, ठीक है। इसी तरह हमारे पास और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, 2 है हमारे पास x माइनस 4 दैट्स इक्वल टू 3y, ठीक है। तो x माइनस 4 दैट्स इक्वल टू 3y। तो हम क्या करेंगे काम, हमें ये भी जनरल फार्मूला मिलाना है, ठीक है। हमें जनरल फार्मूला क्या है, जनरल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ax प्लस by प्लस c दैट्स इक्वल टू 0। हमें ये वाली इक्वेशन भी इसी में कन्वर्ट करनी है, ठीक है। ये बहुत आसान है, ठीक है। x, अब ये माइनस, ये यहाँ पे पॉजिटिव है 3y, इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे इसको, तो ये नेगेटिव में जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, माइनस 3y माइनस 4 दैट्स इक्वल टू 0। सो अब हमें डिटो वैसा ही मिलना चाहिए, तो तब हम ऐसे लिख सकते हैं, x पॉजिटिव माइनस 3y प्लस माइनस 4
दैट्स इक्वल टू 0। हाँ, अब बोलिए आप कितना आसान है ये। x का वैल्यू है यहाँ पे 1 है, a का वैल्यू, और b का वैल्यू है -3, और c का इसी तरह -4। हाँ, a का यहाँ पे है 1, a इज इक्वल टू 1, b का क्या है -3, इसी तरह c का क्या है -4। बस हो गया इतना। तो इसी तरह तीसरा क्वेश्चन नहीं, हाँ तीसरा क्वेश्चन, सॉरी, तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 4 इज इक्वल टू 5x - 3y। 4 इज इक्वल टू 5x - 3y, क्या यही है? 4 इज इक्वल टू 5x - 3y। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा वाला थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट है हमारे पास है। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है काम, बस ये साथ में रखो आप, ax + by + c दैट्स इक्वल टू 0। अब देखो 4, तो ऐसे ही हम इसको जस्ट कन्वर्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड और राइट साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, तब हमें आसानी हो जाएगी। 5x - 3y दैट्स इक्वल टू 4। बिल्कुल कुछ भी हमने वैसा कुछ किया नहीं, 5x - 3y - 4 इज इक्वल टू 0। अब हमें, अगर आप ऐसा चाहो कि हमें बिल्कुल वैसा ही चाहिए, ऐसा जनरल फॉर्मूला जैसा, तो हमारे पास है ये 5x + -3y माइनस प्लस ऑफ, ऊपर जाएगा, -4 दैट्स इक्वल टू 0। हाँ, यहाँ पे आके हमें क्या है, ये a का वैल्यू है 5, b का वैल्यू है -3, इसी तरह c का वैल्यू है -4। बस हो गया, ऐसा ही है, ये बहुत आसान है, आप बस कंसंट्रेट करना है। इसी तरह हमारे पास है 2x इज इक्वल टू y। क्वेश्चन फोर्थ पार्ट, 2x इज इक्वल टू y, 2x इज इक्वल टू y। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या चाहिए इसका, ये याद रखो, ax + by + c दैट्स इक्वल टू 0। तो हमें इसमें भी क्या चाहिए, हमें इसके वैल्यूज़ चाहिए, a, b एंड c के वैल्यूज़। पहले हमें इसको एक एक्सप्रेस करना है एक जनरल फार्मूला में, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव टू डू व्हाट, वी हैव टू गिव द वैल्यूज़ ऑफ a, b एंड c। हमें बस वैल्यू चाहिए फिर a, b एंड c के। तो हम क्या करेंगे, इसको 2x - y दैट्स इक्वल टू 0। हाँ, अब बोलोगे आप यहाँ पे c है नहीं, तो जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे हम 0 डाल सकते हैं, ऐसे 2x + -y, ठीक है, +0, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, -0 + 0, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, 2, हियर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -1, इसी तरह c इज इक्वल टू 0। तो यही था टुडेज़ लेक्चर, होप समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।